एवरीवन, जय हिंद, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे इस ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल MP20 ट्रेडर पे। आपका भाई आ गया एक लॉन्ग वीकेंड के बाद वापस से आप लोगों के लिए वैसे ही स्विंग ट्रेड्स लेकर। उससे पहले रुक करते हैं जो हमने आपको पहले स्विंग ट्रेड्स दी थी एनालिसिस करने को, उस पर क्या रिजल्ट चल रहा है। टोटल भाई 27% रिटर्न चल रहा है। आज 17 तारीख है, उसके हिसाब से 27% रिटर्न चल रहा है। जाकर देख लो, वीडियोस देख लो, टेलीग्राम देख लो, ट्विटर देख लो। जो ट्रेड्स दी थी, जितने तारीख को दी थी, जिस प्राइस से दी थी, उससे आज 27% रिटर्न चल रहा है। और एक मज़े की बात जो मैंने तुमको स्टोरी पे भी बताई थी, AMG लैंड होल्डिंग्स तुमको शेयर किया था मैंने टेलीग्राम पे। इसलिए तुम्हारा भाई बोलता है भाई हर जगह रहो, पता नहीं कौन सी ट्रेड्स कहाँ पर मैं तुमको शेयर कर दूँ यार, है ना। तो 21% उस चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके ज्वाइन कर लेना। ट्रेड्स के अपडेट्स भी मैं आपको वहाँ पर देता रहता हूँ। बस यही है यार, मैं नहीं चाहता कि तुम मिस करो, इसलिए तुमको बोलता रहता हूँ ज्वाइन करने को। स्टार्ट करते हैं हम वापस से हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी से। निफ्टी मैंने आपको बताया था कि इसको अगर ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये बन सकता है, जो कि हमारा बना भी। और अब मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है। अब मैं अगर आपको अपडेट दूं तो भाई इस जोन पे हम ट्रेड ना करें तो बेटर है, क्योंकि मार्केट बहुत चॉपी हो चुका है उस रेंज में। अगर इस रेंज को ब्रेक करता है नीचे साइड तो पहला टारगेट हमारा ये बन सकता है, ऊपर साइड ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हमारा ये बन सकता है। चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे देखो, बैंक निफ्टी पे तुम्हारे भाई ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। मार्केट इसको एक ट्रैप बनाया, ऊपर आया, इस लेवल के ऊपर कहा था कि अगर जाता है तो इसको हम हमारा पहला टारगेट बनाएंगे, जो कि बना भी। अब नई एनालिसिस करते हैं हम बैंक निफ्टी पे। तो ये हमारा इंडेक्स का चार्ट। अगर आप बैंक निफ्टी पर देखो तो ये जो रेंज है ये काफ़ी चौपी रेंज है। मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, अच्छा कंसोलिडेट होता है यहाँ पर, है ना, या अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेक करता है, तो हम पहला टारगेट इस लेवल का कहीं का बना सकते हैं, इस लेवल के आसपास का। और अगर नीचे साइड ब्रेक करता है अच्छे कंसोलिडेशन के साथ या अच्छे मोमेंटम के साथ, तो नीचे का टारगेट हमारा ये वाला लेवल पहला बन सकता है। तो मैं आपको लेवल मार्क कर देता हूँ तो आपको ईजी होगा। ये हमारा पहला टारगेट हम बना सकते हैं। तो जो दूसरा टारगेट है वो हम इसको बना सकते हैं बैंक निफ्टी पे। ध्यान से देख लो, ये लेवल्स हैं, मार्क कर लो अपने चार्ट्स पे, ऑब्जर्व करना अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारी स्विंग ट्रेड्स की तरफ। पहले स्टॉक की तरफ जो है विनती ऑर्गेनिक्स। विनती ऑर्गेनिक्स आप देखो, इस पर आप पैटर्न समझो पहले, किन पैटर्न्स को क्या कहते हैं वो आप चार्ट पे समझो। क्योंकि आप ऐसे जो देखते हो ना, ग्राफ्स देखते हो या डायग्राम देखते हो, वो आप बहुत ईजी होता है वो समझाने के लिए, लेकिन जो रियल मार्केट पे जो आपको दिखता है उसको आपको मेन समझना ज़रूरी है। तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैंने ये स्टॉक क्यों लिया। उस पर आप देखो, कहीं ना कहीं ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न प्लस अच्छा कंसोलिडेशन है, दोनों कॉन्फ्लुएंस एक साथ हैं, प्लस एक अच्छा खासा इंक्रीज इन वॉल्यूम है। वॉल्यूम्स भी, बाय साइड वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करता है ना और सस्टेन करता है, जो कि मुझे लग रहा है कि इन लेवल्स के ऊपर, ध्यान से अगर आपको दिखाऊं मैं, ध्यान से देखो, इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं दे पा रहा था। फाइनली अब अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद उसके ऊपर क्लोज दिया है मार्केट ने, और अब सस्टेन करके एक अच्छी खासी पिनवार कैंडल बनाया हुआ है, जो कि एक बुलिश मोमेंटम हमको शो करती है। तो अगर मार्केट इस चैनल को ब्रेक करता है, जैसे कि मुझे लग रहा है कि हो ही जाएगा, तो हम कहीं ना इस लेवल के आसपास एंट्री बना सकते हैं। और अगेन 5-10% तो इसमें ईजिली हमको मिल सकता है। तो वॉच पे रखना। और स्टॉप लॉस की अगर आप मुझसे बात करो तो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास का हम हमारा स्टॉप लॉस इस पर प्लान कर सकते हैं। मैं जो स्टॉप लॉस प्लान करता हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, वो 3-4% का आसपास का इस पर स्टॉप लॉस होता है। तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट पे ऐड करो, अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा 361 वैम। 361 को अगर आप देखो तो ये कंसोलिडेशन पे है, इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक। इसको मैं अलग करता हूँ। मैं जो एंट्री का प्लान कर रहा हूँ वो इस लेवल के ऊपर, या इस लेवल को जब क्रॉस करने लगेगा इस लेवल के ऊपर मैं एंट्री बनाऊंगा। और अगेन हमारा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे होगा, जो कि होगा आराम से 6-7-8% के आसपास का हमारा इस पर स्टॉप लॉस है। आप अपने हिसाब से भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर आपको इस पर बड़ा स्टॉप लॉस लग रहा है तो आप थोड़ा सा अपना कैपिटल कम कर लो इस ट्रेड पर, है ना। कम कैपिटल के साथ ट्रेड करो, या स्टॉप लॉस को उठाकर आप इन लोज के नीचे लगा सकते हो या इस लो के नीचे लगा सकते हो। मैं जनरली इस लो के नीचे थोड़ा सा प्लान करूँगा। और अगेन मैं इस पर अपना अच्छा खासा 5-10-20% तक का टारगेट आराम से इस पर हमको मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक अगर आप अगेन देखो, सेम वही पैटर्न है जो मैंने आपको बताया था, फ्लैग एंड पोल बना रहा है। और फ्लैग एंड पोल
बनाकर ब्रेकआउट दे दिया और कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन हो रहा है इस पर, और एक अच्छी रैली, एक ब्लास्टिंग रैली हमको एक्सपेक्टेड है। अच्छा, और इस पर नीचे साइड भी अगर ब्रेक करता है ना तो हम इस पर इंट्राडे पोजीशन एक बना सकते हैं, सेल साइड की बिल्कुल कर सकते हो। नीचे का अगर इसको ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आप ये बना सकते हो आराम से। हाँ, तो बात करते हैं स्विंग की। स्विंग अगर इसको इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है, इस लेवल को अगर ब्रेक करने का ट्राई करता है तो मैं इस पर लॉन्ग जाऊंगा। 15 से 20% का इस पर हम टारगेट बनाएंगे और देखेंगे आगे कैसा मोमेंटम रहता है, उस हिसाब से पोजीशन मैनेज करेंगे। टेलीग्राम की लिंक नीचे है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडिया मोटर पार्ट्स एंड एसेसरीज। तो वही है, कंसोलिडेशन है, इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज हो नहीं पा रहा है। अच्छी एक टाइट रेंज में कंसोलिडेशन है। अगर मार्केट ब्रेक करता है इन लेवल्स के ऊपर, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करने का ट्राई करता है तो इस पर हम एंट्री बनाएंगे और इस पर अगेन 15-20% का हमको आराम से टारगेट वन वे में हमको आराम से मिल सकता है कुछ आने वाले दिनों में। स्टॉप लॉस का अगर आप बात करो तो इस लेवल के नीचे हम स्टॉप लॉस आराम से इसमें प्लान कर सकते हैं, जो कि 4.5% के आसपास का होता है। हाँ, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है वेसुवियस। वेसुवियस भी सेम है, अपने इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हो पा रहा है और अपने कहीं ना कहीं सपोर्ट पर है। अगर इस लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट क्रॉस करने का ट्राई करेगा तो इस पर हम एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा होगा ये वाला जो लो है उसके थोड़ा सा नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, जो कि हमारा वही 7% के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस होता है। अगेन इस पर 15-20% का हम टारगेट बनाएंगे वेसुवियस पे। नेक्स्ट स्टॉक पर हम चलते हैं, जो कि है साल्जर। साल्जर भी अगर आप देखो तो सेम वही पैटर्न है, कंसोलिडेशन है, अपने बॉटम पर है। इस रेंज के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हो पा रहा है, बॉटम से ऊपर जा रहा है। कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम पर पिन बार बनी है, जो कि हमको एक बुलिश सिनेरियो शो करती है। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है हम इसमें एंट्री का प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस अगर आप मुझसे पूछो तो इस लो के नीचे का कहीं ना कहीं हम स्टॉप लॉस अपना प्लान कर सकते हैं, जो कि होता है 7%, 6.5% का स्टॉप लॉस होता है। तो इसको पे आप वॉच पर रखो, अच्छा स्टॉक है। ई सेब इंडिया मुझे पर्सनली बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा था मार्केट, और फाइनली उस लेवल के ऊपर एक अच्छी पिन बार के साथ क्लोज दिया है। अगर इस लेवल के ऊपर अगर ये मार्केट निकलता है, ई सेव इंडिया निकलता है, तो हम इस पर एंट्री बनाएंगे। और कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस की अगर आप मुझसे बात करो तो इस पिन बार के लो का नीचे का हम स्टॉप लॉस आराम से बना सकते हैं, जो कि होता है 5% के आसपास का स्टॉप लॉस होता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डोडला डेयरी। डोडला भी आप देखो तो सेम वही है, कंसोलिडेशन दिया है, इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, अच्छे इसको ब्रेक किया और एक पिन बार बनाया। अगर मैं इसको आपको पूरा एक इसका स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूं तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है आप देखो, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं ले रहा था और वहीं कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन करके एक ब्रेकआउट दे दिया और कैंडल क्लोज भी हुई है। कैंडल क्लोज भी हुई है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैंडल कैसी क्लोज हुई है वो आप जानते ही हो। इतने स्टॉक्स में आपको इस पैटर्न का नाम बताते आ रहा हूँ, आपको याद हो गया होगा। तो इस पर हम अच्छा एंट्री का प्लान कर सकते हैं। अगर इस लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट निकलता है हम एंट्री का प्लान करेंगे। अगेन 15 से 20% का टारगेट बनाएंगे। स्टॉप लॉस आप इस लो के नीचे का बना सकते हो, जो कि होता है वही 6% का स्टॉप लॉस होता है। स्विंग में 5-6-10% स्टॉप लॉस कोई बड़ी बात नहीं है, जाता रहता है। बट हाँ, अगर इस पर हमको रिटर्न भी मिलता है तो वैसे रिटर्न भी मिलता है, 20-25-30% का रिटर्न मिल जाता है मंथली। अभी मैंने आपको जो ये ट्रेड्स दिखाई इसमें भी ऐसे ही स्टॉप लॉसेस गए हैं। आप अगर देखो मेरा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है इस पर 6% का एस्ट्रॉल पे हुआ है। 6% मतलब एस्ट्रॉल अभी माइनस पे चल रहा है, ये 4% चल रहा है, 3% चल रहा है, ये 6% चल रहा है गोल्ड डिजिट। तो अप्रोक्स 7% पकड़ लो उसको, तो ये नॉर्मल है। उसके बाद भी हम 27% के गेन पर खड़े हुए हैं आज सिर्फ 8 दिनों में। तो स्विंग ट्रेड्स में ऐसे ही होता है, आपके स्टॉप लॉसेस जाते हैं बट जो आपको ट्रेड्स मिलती हैं, जो टारगेट्स देती हैं वो अच्छे लंबा लंबा टारगेट्स देती हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, स्टॉक्स आपको पसंद आए हों। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और हर जगह फॉलो कर लो जिसमें आपको अब कोई AMG मिस ना हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।